कहानी कर्म की। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी, उनकी जंघा तोड़ दी गई। दुशासन ने अपनी छाती ठोकी थी, उनकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक अबला स्त्री का अपमान होते हुए देखा और उनका सहयोग किया, तो उनका वध श्री कृष्ण ने असहाय स्थिति में ही कराया। पितामह भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा में बंधकर एक अबला स्त्री के अपमान को होते हुए देखने का पाप किया, तो उन्हें असंख्य तीरों में बिनकर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए देखना पड़ा। भारत का कोई भी बुजुर्ग अपने बच्चों को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता, पर जब तक उन्होंने 4 पीढ़ियों को मरते हुए देख नहीं लिया, तब तक वो मर भी ना सके, और यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो उन्हें अपने 100 पुत्रों के शवों को कंधा देने का दंड मिला। 60,000 हाथियों के बराबर बल रखने वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ न कर सका। दंड केवल कौरवों को ही नहीं मिला, बल्कि पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उसकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन का था, पर वो भी उसके अपमान को चुपचाप देखते रहे। इसके बदले में उन्हें अपने सबसे प्रिय भीष्म पितामह को तीरों से बेधना पड़ा, और वो रोते रहे और तीर चलाते रहे। यही उनका दंड था। क्या लगता है, अपने ही हाथों से अपने भाइयों की हत्या करने वाले अर्जुन को आत्मग्लानि नहीं हुई होगी? वो जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पे लगाया, जिसका भी उन्हें दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में कभी भी असत्य न कहने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला, जिसके कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी पड़ा। यही उनका दंड था। धर्मराज के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी? दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने, तो उन्हें अपने प्रिय शिष्य को मरते हुए देखना पड़ा। वो चाहकर भी कुछ न कर सके। 2 योद्धा ऐसे थे जो सबको अकेले दंड दे सकते थे, एक श्री कृष्ण और दूसरे महात्मा बर्बरिक। महात्मा बर्बरिक को श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि से उतरने में रोक दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि द्रौपदी के अपमान का यथोचित दंड सबको मिले। कृष्ण युद्ध भूमि में केवल विजय या पराजय को तय करने के लिए नहीं उतरे थे, बल्कि वो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड देने के लिए उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है। कर्ण कितना भी बड़ा दानी और योद्धा क्यों न हो, पर एक स्त्री के वस्त्रहरण में सहयोग का दोष इतना बड़ा है कि उसके सारे पुण्य छूटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे दांव पर लगाया जाए। श्री कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बालों से पकड़कर खींचा गया। एक थी देवकी, जिसके बाल पकड़े थे कंस ने, और दूसरी थी द्रौपदी, जिसके बाल पकड़े थे दुशासन ने। श्री कृष्ण ने उनका समूल नाश कर दिया। किसी भी स्त्री के अपमान का दंड उसके समूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वह विश्व का सबसे महाशक्तिशाली क्यों न हो। इसीलिए कोई भी कर्म करते वक्त सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय श्री कृष्ण।